हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल लीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित। सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एन एरिया इज अफेक्टेड बाय। किसी भी क्षेत्र का जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है किसके द्वारा प्रभावित होता है, वो होता है एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन पर ईयर ऑन अ गिवन एरिया ऑफ लैंड मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी क्षेत्र में जो फसलों की संख्या एक साल में होती है उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसे कहते हैं क्रॉपिंग इंडेक्स। क्या कहते हैं? क्रॉपिंग इंडेक्स। ये नया टर्म है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स एट द सेम टाइम एंड ऑन सेम लैंड सेम फील्ड विद द डेफिनिट रो पैटर्न। जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मतलब एक निश्चित रो में बोते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। जैसे व्हीट प्लस मस्टर्ड, और इसका रेशियो होता है 9:1। ठीक है, पूछा जाता है रेशियो। व्हीट एंड मस्टर्ड का रेशियो कितना होता है? 9:1। ठीक है। दूसरा क्या है? पैरेलल क्रॉपिंग है। इंटरक्रॉपिंग का ये क्या है? टाइप है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स विद डिफरेंट हैबिट एंड हैविंग जीरो कंपटीशन। जब किसी फसल को जो है इंटरक्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है डिफरेंट हैबिट की और जीरो कंपटीशन रखती हो, जो हमारी इंटरक्रॉप जो मेन क्रॉप है उससे कोई भी कंपटीशन ना रखती हो, ऐसी क्रॉप को हम क्या कहते हैं? पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे मेज प्लस ग्रीन ग्राम, मेज प्लस ग्रीन ग्राम। ठीक है, मेज प्लस ग्रीन ग्राम क्या है? पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जांपल है। अगला सवाल, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप्स आर इक्वल। जब इंटरक्रॉप्स में जो फसलें बोई जा रही हैं उनका उत्पादन बराबर होता है, दैट ऑफ इट्स सोल प्लांटिंग इज कॉल्ड। उसको हम कंपेनियन क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग ये पूछा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? पोटैटो, ओनियन और शुगर केन। ठीक है, पोटैटो, ओनियन और शुगर केन। अगला सवाल है, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप इज हायर देन देयर प्योर स्टैंड क्रॉप। ठीक है, अगर किसी फसल को हम सिंगल बोएं और उसको एक साथ बोएं तो उसका जो उत्पादन होता है वो जो है हायर ज्यादा होता है सोल्ड क्रॉप की तुलना में, तो उसको बोलते हैं सिनर्जेस्टिक क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जेस्टिक क्रॉपिंग। इसका एग्जांपल है शुगर केन प्लस पोटैटो। क्या है? शुगर केन प्लस पोटैटो। अगला सवाल, ग्रोइंग आर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इनटू ऑलरेडी ग्रोइंग आर स्टैंडिंग क्रॉप इज कॉल्ड एज। किसी खड़ी फसल में अगर हम पुनः प्लांटिंग करें या सोइंग करें तो उसको बोलते हैं इंटर प्लांटिंग। क्या बोलेंगे? इंटर प्लांटिंग। ये नया टर्म पूछा जा सकता है। मिलेट, सोरगम रीजन कौन कौन से होते हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, मिलेट सोरगम रीजन क्या होते हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला सवाल है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप अलाउ द स्टेबल्स टू रीग्रोथ। फसल की कटाई के बाद जो ठूंठ बचते हैं उनको रीग्रोथ के लिए अलाउ करना क्या कहलाता है? रेटोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटोनिंग, जिसे हम पेड़ी कहते हैं। अगला सवाल, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैच क्रॉप। जो कैच क्रॉप होती है किसी एबनॉर्मल वेदर कंडीशन के चलते फसल नष्ट हो जाए तो उसमें दूसरी फसल शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, उसे कैच क्रॉप कहते हैं। उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है? टू गेट एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट। बिना दोबारा इन्वेस्टमेंट किए हुए हमें एडिशनल इनकम प्राप्त करना मेजर उसका ऑब्जेक्टिव होता है। LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो किसने दिया? विली ने 1979 ने। ठीक है। अगला सवाल है, द चॉइस ऑफ द क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम मोस्टली गवर्न्ड बाय। किसी भी फसल या क्रॉपिंग सिस्टम का जो चॉइस होता है, चुनाव होता है, किसके द्वारा गवर्न होता है? लेंथ ऑफ ग्रोइंग डेज। उसका ग्रोइंग डेज कितना है, कितने दिन का समय है, ये डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। तो अगर लेस देन 75 डेज हैं, 75 से कम दिन का समय है, तो वहां पर हम मोनोक्रॉपिंग करेंगे। कौन सी क्रॉपिंग करेंगे? मोनोक्रॉपिंग। और इसके लिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज का उपयोग करेंगे। दूसरा कंडीशन है रेनफॉल 500 mm हो रही है पर एनम और ग्रोइंग डेज हमारा है 75 से 140 दिन का, तो उस केस में हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं। कौन सी क्रॉपिंग करते हैं? मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। अगला है कि 180 ग्रोइंग डेज है। यदि 180 ग्रोइंग डेज है और बरसात 850 mm से ज्यादा हो रही है, मोर देन 150 mm, तब वहां पर हम डबल क्रॉपिंग करेंगे। क्या करेंगे? डबल क्रॉपिंग। अगला सवाल है, ये पूछे जाने वाले टर्म से, एग्री हॉर्टिकल्चर। एग्री हॉर्टिकल्चर का मतलब है क्रॉप्स प्लस फ्रूट ट्रीज। क्रॉप्स प्लस फ्रूट ट्रीज। अगला है एग्री सिल्वीकल्चर, मतलब क्रॉप प्लस ट्रीज। अगला है हॉर्टी सिल्वी पास्चरल। अब हॉर्टी क्या है? फ्रूट ट्रीज हैं, सिल्वीकल्चर ट्रीज हैं, और पास्चरल मतलब पास्चर है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स जरूर पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। अगला है
एग्री हॉर्टी सिल्वी पास्चर। अब यहाँ पर क्या है, क्रॉप्स आ जाएंगी, फ्रूट ट्रीज आ जाएंगे, प्लस एमपीटीएस। एमपीटीएस मतलब मल्टीपर्पज ट्रीज। कौन सा होते हैं? मल्टीपर्पज ट्रीज, जो बहुउद्देशीय पौधे होते हैं, जो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फ्रूट देते हैं, टिम्बर देते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब आपके फार्मिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर समझ लीजिएगा। खास करिए इंटरक्रॉपिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।